हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आयुष्य होलिस्टिक हेल्थ केयर में से मैं डॉक्टर धारा त्रिवेदी आज की वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी? क्या कोरोना की तीसरी लहर से हमारे बच्चे प्रभावित होंगे? और अगर कोरोना की तीसरी लहर से हम खुद का और हमारे बच्चों का बचाव कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबको पता है दोस्तों कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है। कोरोना की पहली लहर आई, थोड़े टाइम के बाद वो चली गई। फिर कोरोना की दूसरी लहर आई। कोरोना की इम्यून सिस्टम भी हमारे जैसी होती है। हर बार हर लहर में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में म्यूटेंट होके हमें अफेक्ट करता है। इसीलिए हमने देखा कि कोरोना की पहली लहर से ज़्यादा कोरोना की दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हो रहा है और केसेस में भी काफ़ी गिरावट आ रही है। होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोरोना की लहर आती है तो लॉकडाउन हो जाता है। फिर हम भी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे केसेस में गिरावट आने लगती है। पर जैसे ही केसेस में गिरावट आने लगती है, हम वापस से सोशल गैदरिंग करने लगते हैं और धीरे धीरे जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसे भी पालन नहीं करते। तो इसी वजह से कोरोना थोड़े टाइम के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में हमको अटैक करता है। यही देख के सबको लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर आएगी। अभी काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन हमको बार बार सता रहा है। बार बार ये हम सुनने को मिल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट करती है और वो भी ये सुन के हम ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोई पैनिक होने का टाइम नहीं है। इसे हमें समझदारी पूर्वक लेना चाहिए। जैसे कोरोना की पहली लहर में हमने देखा कि ज़्यादातर जो बड़े एज ग्रुप वाले थे वो प्रभावित हुए। दूसरी लहर में कम उम्र वाले और बड़ी उम्र वाले दोनों ज़्यादा अफेक्टेड हुए। तो कौन सा ग्रुप बचा? और साथ साथ में दोस्तों, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हुआ। तो उसकी वजह से जो युवा है और बड़ी उम्र वाले हैं उनमें इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। पर जो एज ग्रुप रह गया वो है बच्चों का। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज़्यादा वो बच्चों को अफेक्ट करेगी। पर दोस्तों, हमने देखा कि कोरोना की पहली लहर में इतने ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड नहीं थे। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे अफेक्टेड थे, पर वो क्यों अफेक्टेड थे? क्योंकि पहली लहर के बाद बच्चों की स्कूल चालू हो गई और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ सोशल गैदरिंग में जाने लगे। इसलिए जो दूसरी लहर थी उसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए। पर ये अच्छी बात है कि दूसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और जो बच्चे प्रभावित हुए भी वो बच्चे कोई कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे। इसीलिए पैनिक हुए बिना अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो भी हमारे बच्चों को इतना जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और दोस्तों, अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो हमें कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करना होगा। अभी काफ़ी टाइम से केसेस में गिरावट है तो हम वापस से बच्चों को बाहर लेके घूमने लगे हैं। पर दोस्तों, अभी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है तो हमें जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन भी करना है और साथ में ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी और हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो हमें कोरोना और दूसरे वायरस इन्फेक्शन का संक्रमण जल्दी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों, मैं ऐसी 2 होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताने वाली हूँ जिसका सेवन करके आप
अपना और अपने बच्चों दोनों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो और ऐसे वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हो। ऐसी दवाई है दोस्तों स्वाबे कंपनी की अल्फा WD। अल्फा WD जो दवाई है वो बड़ी उम्र के लोगों यानी युवा और बड़ी उम्र के लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत इफेक्टिवली काम करती है। अल्फा WD दवाई है, उसका सेवन कैसे करना है? वो दवाई 20-20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में खाना खाने से पहले 2 टाइम लेना है और इसका सेवन नियमित रूप से 2 से 4 महीना चालू रखना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी और ऐसे वायरल इन्फेक्शन से हम बचे रहेंगे। दूसरी जो दवाई मैं आज बताने वाली हूँ वो है बच्चों के लिए। स्वाबे कंपनी के ही मामा मैचुरा जो किड्स रेंज आती है, उसकी म्यूनोसिन करके जो दवाई आती है वो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत इफ़ेक्टिव है। वो दवाई अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसकी 5-5 गोली दिन में 3 बार, और अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है तो उसकी 3 गोली 3 बार देनी चाहिए। ये जो दवाई है उसका सेवन लगातार 2 से 4 महीना करना चाहिए। अगर ये जो दवाई का सेवन आप खुद करोगे और अपने बच्चों को करवाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो कोरोना जैसे वायरल इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। और हमने देखा है कि कोरोना के बाद जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तब काफ़ी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसे अभी ब्लैक फंगस देखने को मिला है। तो ऐसी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुई तो उससे भी खुद हम और हमारे बच्चों का प्रोटेक्शन रहेगा। दोस्तों, ये तो हुई हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात, पर अगर हमें कोरोना के 3rd वेव से बचना है तो हमें जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन करना पड़ेगा। क्या कोरोना के प्रोटोकॉल है? सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, अपने हैंड वॉश करना। अगर इसके साथ आप अपने और अपने बच्चों का खान पान का भी ध्यान रखोगे, अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठा हुई तो दोस्तों हम लोग कोरोना की 3री वेव से भी बचे रहेंगे और हम खुद अच्छे रहेंगे और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो आज बोला उसका पालन करना, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।